नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 15 मई 2024। अब मैं बात करूं पिछले 24 घंटे में मौसम के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि कल नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका यानी उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में कुछ जगहों पर भारी वर्षा देखी गई। आप देख पा रहे हैं केरला में 9 सेंटीमीटर, तमिलनाडु में 8 सेंटीमीटर, कोस्टल आंध्र प्रदेश में 7 सेंटीमीटर और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में 7 सेंटीमीटर रेनफॉल देखी गई। और अगर मैं ओलावृष्टि या हिल स्टॉर्म की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण वाले इलाकों पर कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखी गई। और अगर गस्टी विंड यानी तूफानी हवाओं की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं उड़ीसा में 68, मध्य महाराष्ट्र में भी 68, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कच्छ यहाँ 57 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा की रफ्तार से हवा देखी गई। और राजस्थान, नॉर्थ इंडियन कर्नाटक और विदर्भ में 55 से 53 kmph की विंड देखी गई। और अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि तापमान लगभग 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक पूरे भारत में है, जिसमें जो हमारा पश्चिमी और पूर्वी हिमालय क्षेत्र को छोड़ के और जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां छोड़ के। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो उसका डिपार्चर लगभग पूरे भारत में ग्रीन है, हरे रंग का है, यानी डिपार्चर -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इसलिए कहीं भी हीट वेव ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है कुछ गुजरात को छोड़ के। और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहां भी जो डिपार्चर है वो काफी ज्यादा है, 4.5 से लेके 6.4 या 6.23 तक भी देखा जा सकता है। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो आज के मुख्य बिंदु है उत्तर पश्चिम भारत में 16 मई से और प्रायद्वीपीय भारत में 18 मई से उष्ण लहर यानी हीट वेव जारी होने की संभावना है। इसी के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 20 मई तक आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है, जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में 19 तारीख के आसपास दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। और मैं आज की मौसम प्रणाली की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ज्यादातर सेंट्रल इंडिया में है। यहीं से एक ट्रफ है जो विदर्भा से लेके साउथ इंडियन कर्नाटका तक है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर है और यहाँ से एक लक्षद्वीप तक एक इसका ट्रफ है। और एक ट्रफ आप देख पा रहे हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से लेके GW यानी GWB तक है। और एक दूसरा ट्रफ उत्तर प्रदेश के आसपास देखा जा सकता है। और अब मैं भारी वर्षा की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर देखी जा सकती है, जिसमें तमिलनाडु में आज के लिए और केरला और तमिलनाडु में डे 4 डे 5 यानी 18 और 19 तारीख को भी भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और अब मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो आप देख पा रहे हैं कल से वहां जैसे अरुणाचल प्रदेश में कल और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 17, 18, 19 तीनों दिन भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ साथ डे 5 यानी 19 तारीख को निकोबार आइलैंड में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और अब मैं हेल स्टॉर्म की यानी ओलावृष्टि की चेतावनी की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए कोंकण, गोवा और उसी के साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है वहां पर हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि होने की संभावना है। और कल के लिए यानी 16 तारीख के लिए केवल मध्य महाराष्ट्र में ओलावृष्टि होने की संभावना है। उसके अलावा फिर देख रहे हैं कि पूरे भारत में अगले 5 दिनों तक कहीं भी ओलावृष्टि की संभावना नहीं है। और अब मैं आता हूँ हीट वेव पे। आप देख पा रहे हैं कि आज के लिए केवल वेस्ट राजस्थान, गुजरात और कोंकण के कुछ हिस्से में हीट वेव हो सकती है। कल से धीरे धीरे हिस्सा बढ़ता हुआ आप देख पा रहे हैं कि कल, परसों, पहले दिन, उससे अगले दिन देख रहे हैं कि 16 तारीख से शुरू होगा, 17, 18, 19 तारीख को लगभग पूरे उत्तरी भारत को कवर कर लेगा हीट वेव में, जहाँ कुछ जगह पे हीट वेव, सीवियर हीट वेव भी 1-2 जगह पर देखी जा सकती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डे 4 डे 5 यानी 18 और 19 तारीख को लगभग पूरा नॉर्थ भारत हमारा पूरा कवर हो गया है हीट वेव से, केवल वेस्टर्न हिमालयन रीजन को छोड़ के। बाकी पूरा जो प्लेन्स है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, उत्तर प्रदेश, पूरा हिस्सा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ईस्ट में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और GWB में डे 4 डे 5 में हीट वेव देखी जा सकती है। और बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में आप देख पा रहे हैं 17 तारीख से ही हीट वेव देखी जा सकती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।